देखिए सवाल नंबर 18। इसमें कहता है कि दो घड़ियों की मिनट की सुइयाँ, एक 2 सेंटीमीटर है और एक 3 सेंटीमीटर लंबी है। यानी कि दो घड़ी है और दो घड़ी में जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई दिया हुआ है। जो पहली मिनट की जो सुई की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है और दूसरी मिनट की जो सुई की लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है। आधे घंटे में दोनों सुइयों के द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो पहले इस सवाल को समझिए, सवाल क्या कहता है। जैसे देखिए ये क्या है, एक घड़ी है। ठीक है। इस घड़ी में 2 मिनट की सुइयाँ, दो घड़ी है, हम एक ही घड़ी में आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे ये क्या है, ये मिनट की सुई है और ये भी मान लीजिए कि मिनट की सुई है। तो 2 मिनट की सुई है, तो इसकी जो लंबाई है ये है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो ये घड़ी की जो लंबाई, मिनट की जो लंबाई दिया हुआ है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है त्रिज्या का मान। ठीक है, कि ये त्रिज्या का मान है। ठीक है, एक घड़ी में त्रिज्या का मान होगा 3 सेंटीमीटर और एक घड़ी में जो मिनट की जो सुई है वो त्रिज्या की काम करेगी और उसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कैपिटल आर, एक बड़ी जो त्रिज्या है उसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का मान 3 सेंटीमीटर और जो स्मॉल आर है, छोटी त्रिज्या है, उसका मान है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए आधे घंटे में ये घड़ी जो है इस पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको समझना है। ठीक है। जैसे अभी घड़ी के मिनट की सुई है 12 पे, जब आधा घंटा होगा तो ये सुई कहाँ पे चली जाएगी, तो देखिए 6 के सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से चलते हुए इस तरह से और यहाँ पे ये 6 पे आ जाएगी। तो आधे घंटे में ये कितना डिग्री का कोण बना लेगी घड़ी। तो देखिए जैसे ये घड़ी का डायल है और आधे घंटे में, जैसे ये क्या है, सेंटर है, अभी मिनट की सुई यहाँ पे है, आधे घंटे में कहाँ पे होगी, इस सामने होगी। तो आधे घंटे में घड़ी पे कितने डिग्री का एक कोण बनाएगा, यहाँ पे केंद्र पे, यहाँ पे। तो देखिए इतना कोण बना लेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का। क्योंकि एक बिंदु पे बनाया गया सभी कोणों के मापों का योग जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो आधा कोण तो बना लिया है, यानी कि 360 का आधा 180 डिग्री। तो घड़ी के मिनट की जो सुई है, सुई ये आधे घंटे में इस केंद्र के कोण पे 180 डिग्री का कोण बना लेगी। ठीक है। तो इस तरह से ये त्रिज्या खंड का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर सुई की लंबाई है तो उसमें त्रिज्या के जगह पे 3 लिखेंगे और थीटा की जगह पे 180 डिग्री लिखेंगे। फिर एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, तो एक जगह त्रिज्या की जगह पे 2 लिखेंगे। इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए सवाल नंबर 18। सबसे पहले आप लिखिएगा कि आधे घंटे में दोनों सुइयों के द्वारा घड़ी के केंद्र पर, ठीक है, बनाया गया कोण आधे घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 180 डिग्री का, यानी कि ये थीटा का मान हो गया। ठीक है। फिर लिखिएगा कि इसलिए आधे घंटे में दोनों सुइयों के द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जो घड़ी की जो मिनट की जो सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है वो आधे घंटे में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। तो देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम कैपिटल आर क्यों लिखे, क्योंकि एक जो मिनट की जो सुई की लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर के लिए हम कैपिटल आर का इस्तेमाल करेंगे और एक मिनट की सुई की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, तो इसके लिए हम स्मॉल आर का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो कहता है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्मॉल आर होगा, क्योंकि पहले 2 सेंटीमीटर बोला है फिर 3 सेंटीमीटर बोला है, तो पहले 2 सेंटीमीटर बोला है इसलिए स्मॉल आर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये पहले घड़ी में मिनट के सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल है, बटा अनुपात निकालना है। फिर दूसरे घड़ी में जो मिनट की सुई है 3 सेंटीमीटर वाला, उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलेगा उसमें भी। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। देखिए 360 डिग्री इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, तो 360 से 360 आप काट सकते हैं। ठीक है, देखिए पाई से पाई भी काट सकते हैं। अब इसमें मान रखिए थीटा, पहले तो आर है, आर का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2
स्क्वायर है यानी कि 2 गुना 2, और थीटा, थीटा का मान देखिए कितना है 180 डिग्री। घड़ी के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन रहा है 180 डिग्री का, और बटा में नीचे क्या है कुछ नहीं है यानी कि इसके नीचे में 1 है। फिर बटा है कैपिटल आर का मान 3 है और इसका स्क्वायर है यानी कि 3 गुना 3, थीटा यानी कि जो कोण बन रहा है उसको लिखिए 180 डिग्री, बटा में कुछ नहीं है 1 है। ठीक है, ये जो सबसे नीचे देख रहे हैं ये चल जाता है सबसे ऊपर में। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये चल जाता है यहाँ पे। ये सब सॉल्व करने के लिए आपको आता होगा इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो ऊपर में जो है उसको लिखिए पहले 2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, और एक सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, बट्टा यहाँ पे 1 है। फिर देखिए ये जितना भी वैल्यू है यहाँ पे चल जाएगा 3 गुना 180 डिग्री। ठीक है, 1 से 1 कट गया, 180 से 180 कट गया। अब नहीं कटेगा, 2 दूनी का 4 और 3 तिया 9, तो अनुपात क्या होगा 4:9। ये आपका उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर 19, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, वृत्त की परिधि यानी कि 2πr का मान दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है इसे समझिए पहले। जैसे देखिए ये क्या है, तो यह एक वृत्त है। ठीक है, और ये जो रंगा हुआ भाग आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। ये वृत्त का ये चतुर्थांश है और इसी का क्षेत्रफल निकालना है, जो ये कलर किया हुआ है भाग इसी का। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो भाग है ये वृत्त का ये चौथाई भाग है, तो हम क्या करेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसको 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो चौथाई भाग निकल जाएगा यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सवाल नंबर 19 को हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यह एक वृत्त है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा कि माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है इस त्रिज्या को हम मान लिए हैं कि स्मॉल r है। ठीक है, और वृत्त की परिधि सवाल में आपको दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि इसका एक सूत्र होता है 2πr, यानी कि इसका मान दिया हुआ है 22। देखिए त्रिज्या निकालनी है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो यहाँ से निकल जाएगा r बराबर 22। देखिए 2π जो है इधर गुना में है तो बराबर का जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा बटा में 2π। ठीक है, 2 से 22 कट जाएगा, 11 बार में 11 बटा पाई है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अब देखिए ऊपर में 11 है, 7 सबसे नीचे है तो ये चल जाएगा सबसे ऊपर में। ठीक है, 7 ऊपर गुना हो गया और बटा में 22 है। देखिए 11 दूनी का 22 यानी कि 7/2। तो त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या है 7/2 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पता चल गया। ठीक है, कितना है। अब इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका एक सूत्र होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इसको 4 से आप भाग दे दीजिएगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7/2 गुना 7/2, और बटा में 4 है यानी कि 1/4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करिए। देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, तो इसको गुना करिए, 11 सत्ते 77 बटा 4 दूनी का 8, इतना वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल।